होता है और किस तरीके से हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। चलिए, सो नाउ विल कंटिन्यू द रिलेशनल कैलकुलस। तो हम स्टार्ट करते हैं टपल रिलेशन कैलकुलस। सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से क्वारीज को टीआरसी में लिखा जाता है, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द डीआरसी, डोमेन रिलेशन कैलकुलस, है ना। तो कंपैरेटिव स्टडी भी हम लोग कर लेंगे कि भाई टीआरसी डीआरसी को लिखने का तरीका क्या होता है और किस तरीके से हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। चलिए, सो सी हियर, सबसे पहले अगर हम लोग टीआरसी की बात करें, टपल रिलेशन कैलकुलस की अगर हम लोग बात करें, तो व्हाट वी कैन से अबाउट द टीआरसी, टपल रिलेशन कैलकुलस, लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए, तो अगर मैं एसक्यूएल रिलेशनल देखो, पहले हम कुछ चीज समझते हैं फिर वापस टीआरसी पे जाएंगे। नीड टू सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। सो दैट इज द एसक्यूएल। को डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करना, रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं या जितनी भी टपल से सारी ही टपल प्रिंट हो रही है, सो पाई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हम लोग लिखते हैं। पाई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हम लोग अलजेब्रा में पाई, क्लियर, ये क्लियर है, इतना क्लियर है। टपल बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, टपल जो है वो एम्प्लॉय से बिलोंग करती है। एंड वी नीड टू सेटिस्फाई वन कंडीशन, व्हाट, डिपार्टमेंट नंबर 10 होना चाहिए। सिर्फ टपल एम्प्लॉय से बिलोंग करे, उन्हीं के नेम और सैलरी नहीं चाहिए, उसके साथ में उस टपल में जो डिपार्टमेंट नंबर है ना वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो एंड के लिए हम लोग यूज करते हैं ये सिंबल, एंड टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10, टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10। इज इट क्लियर? टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल्स टू 10, ये आपको लिखना पड़ेगा। टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10। सिमिलरली वी कैन राइट इज लाइक दैट, ब्रैकेट के साथ में भी आप लिख सकते हैं इसको, टी ऑफ नेम, टी ऑफ सैलरी, टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, and T of department number is equal to 10. There is one more way to write that query. भाई तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। There is one more way to write that query. क्या सर? तो देखिए, अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा I need to print tuple S, मुझे टपल S प्रिंट करनी है, S प्रिंट करना है, और मैंने यहाँ पे लिखा T belongs to employee। तो देखिए, आप चाहते हो आउटपुट में टपल एस, मतलब एस वेरिएबल के थ्रू आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, लेकिन एम्प्लॉय में बिलोंग कर रहा है टी। तो अब ध्यान से समझिएगा इसका मतलब क्या है। अगर ऐसे लिखा मैंने, ठीक है, एंड कंडीशन भी मैंने यहाँ पे दे दी कि टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर या टी ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, वो डिपेंड करता है, कैसे भी लिख सकते हो। टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर लिख सकते हो, टी ऑफ डिपार्टमेंट नंबर लिख सकते हो, इक्वल टू 10। एंड अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि ये एस टपल के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, मतलब एस जो टपल्स हैं उनमें जो सेल्स होंगे या जो डेटा होगा वो क्या होगा, यू नीड टू स्पेसिफाई दैट डेटा। तो अल्टीमेटली आप प्रिंट क्या करना चाहते थे, आप नेम और सैलरी प्रिंट करना चाहते थे, तो नेम और सैलरी वाले एट्रीब्यूट इस टपल के करस्पॉन्डिंग बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एस ऑफ नेम, मतलब एस का एक एट्रीब्यूट है नेम, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो अल्टीमेटली जो टी के नेम की वैल्यू है वही, और इसी के साथ में एंड एस सैलरी इज इक्वल्स टू टी सैलरी, लाइक दिस, ठीक है। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहां कोई कंपैरिजन नहीं करवाया जा रहा है ना, कि एक ही आप ये भी बोल सकते हो कि सर दो एट्रीब्यूट का कंपैरिजन होकर डिस्प्ले करवाना है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए,
ये इसके इक्विवेलेंट है, ये कैसे पता चलेगा? तो बेटा देखो यहां पे एम्प्लॉय का जो टपल वेरिएबल है वो क्या है आपका? टी है। टी इज ए टपल वेरिएबल। एस किसी भी रिलेशन का या एस किसी भी टेबल का वेरिएबल है क्या? नहीं। तो एस आपका किसी भी टेबल का वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो मतलब एस की डेफिनेशन कहां दी होगी? इस पर्टिकुलर क्वेरी के लास्ट में। तो एस में कौन कौन से एट्रीब्यूट है ये कहां पता चला? तो एस में एक नेम एट्रीब्यूट है और एक सैलरी एट्रीब्यूट है। उनकी वैल्यूज क्या प्रिंट करनी है? तो हमने कहा कि जो टपल की नेम है और जो टपल की सैलरी है, मतलब जो एम्प्लॉय की नेम है और जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो ही प्रिंट करनी है। हमने वही वैल्यू उसमें असाइन कर दी। लेकिन कंडीशन क्या है? डिपार्टमेंट नंबर 10 होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है? डिपार्टमेंट नंबर 10 होना चाहिए। एंड लिखा है बेटा, ये एंड है, इसका मतलब एंड है ना। ये एंड के लिए सिंबल यूज किया गया है। दिस सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड ऑपरेशन। दिस सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड ऑपरेशन। देखिए लास्ट क्वेरी मैंने क्या कहा? लास्ट जो है बेटा वही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट मैंने क्या कहा। नॉर्मली हम इस तरीके से लिखते हैं, नॉर्मली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, बट मैंने क्या किया, जिसे हम बोलते हैं ना कि वी आर क्रिएटिंग टेबल विद द हेल्प ऑफ अनदर टेबल, इस काइंड ऑफ। तो ये दोनों मैं एस में देना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे डायरेक्ट एस लिख दिया। अब एस में कितने एट्रीब्यूट है? 2 एट्रीब्यूट है। कौन से? नेम और सैलरी, ठीक है। ये नेम और सैलरी ये इसके भी एट्रीब्यूट है। तो वो डिफाइन करने हैं ना, कहाँ डिफाइन करूंगा? तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए कि एस में नेम है, एस में सैलरी है। नेम की वैल्यू क्या है? तो जो टी का नेम है वो एस का नेम है, जो टी की सैलरी है वो एस की सैलरी है। एस इज नॉट अ वेरिएबल ऑफ, एस इज नॉट अ डायरेक्टली वेरिएबल ऑफ एनी टेबल। एम्प्लॉय का वेरिएबल नहीं है, एम्प्लॉय का वेरिएबल टी है। और इस एम्प्लॉय वेरिएबल के थ्रू एम्प्लॉय टेबल से कुछ डेटा निकाला और उसको रिप्रेजेंट किया मैंने वेरिएबल एस के थ्रू। सो इस तरीके से हम उसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट ही है। एसक्यूएल में क्वेरी लिखी हमने, सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय where department number is 10 and where department number is 10, department number क्या होना चाहिए उसका? 10 होना चाहिए। and city is इंदौर, like this, ठीक है। so relational algebra पाई नेम कॉमा सैलरी, ठीक है। कहां से सिलेक्ट कर रहे हैं? सो वी नीड टू गिव दिस फ्रॉम एम्प्लॉय, बट देयर इज अ कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज 10 एंड सिटी इंदौर एम्प्लॉय। ठीक। now see here TRC for this, tuple relation calculus for this, TRC for this, you need to give T dot name comma T dot salary, T dot name T dot salary, there is a vertical line, ठीक है, there is a vertical line. Now what we can say, this tuple belong to the employee, tuple belong to employee and tuple belongs to employee and what we can say, T dot department number is equal to 10 and T dot salary, not salary, T dot CT is Indore.
like that. Is it clear? Is it clear? ये क्लियर है सभी को? वाई वी नीड TRC? देखो ज़रूरत क्यों है बेटा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर हम डिक्लेरेटिव क्वारी लिखना चाहते हैं या हम हमारी क्वारीज को मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो फिर TRC के थ्रू करते हैं. इट इज़ अ डिक्लेरेटिव क्वारी लैंग्वेज. अमितेश सिंह, हाँ बेटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लिख सकते हो, ठीक है. बट जनरली क्या होता है कि देखने को ऐसा है कि भाई या तो एक फॉर्मेशन यूज करते हैं तो वो सिंप्लिसिटी के लिए होता है, तो या तो डॉट के साथ करो या ब्रैकेट के साथ करो, ठीक है. या तो डॉट के साथ करो या फिर ब्रैकेट के साथ करो. भाई दोनों साथ में यूज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना. तो या तो थ्रू आउट दी डॉट यूज करें चाहे ब्रैकेट यूज करें. तो जनरली ऐसा किया जाता है. बाकी इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक. यस, टेबल नेम के बाद हर टाइम यहाँ पे एंड ही यूज करेंगे क्योंकि वेयर है ना, ये तो होना ही चाहिए और उसके साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई. तो यहाँ वेयर के लिए कोई ऐसा सिंबल इज नॉट अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन. तो ऐसा कुछ सिंबल वगैरह तो यहाँ पे मिलेगा नहीं कि ऐसा रो कोई सिंबल हमें मिलेगा. तो यहाँ हमें बस ये है कि अल्टीमेटली TRC किस पे वर्क कर रहा है कि व्हाट यू वांट टू प्रिंट, क्या प्रिंट करना चाहते हैं. हाउ टू प्रिंट से इसको कोई मतलब नहीं है. तो ये पढ़ के हमें समझ में आ रहा है ना कि ये क्या बोलना चाह रहा है. तो बस इसका मोटिव भी यही है कि आपको पढ़ के समझ में आ जाए कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं. तो हमें यहाँ पे ये दो चीजें प्रिंट करनी है. कंडीशन इज दैट कि एम्प्लॉय से होना चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर उसका 10 होना चाहिए और सिटी उसकी इंदौर होनी चाहिए, ठीक है. इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको वेयर लगाना है या सिग्मा लगाना है या पाई लगाना है. इन चीजों से TRC को कोई मतलब नहीं है. देखिए अब सपोज मैंने एक क्वारी लिखी, T So what would be output of this query? What would be output of this query? मतलब क्या आपको लगता है what is represented by this query? क्या समझ में आता है इसको पढ़ के कि क्या प्रिंट करेगा ये, या किस टाइप का डेटा रिट्रीवल के लिए कह रहा है. Exactly. So first one says that we need to give the name of employee whose department number 10 is salary greater than 1000, whose department number is 10 and salary is greater than 5000. So it gives you the name of employee of department number 10 and salary greater than 5000. Yes, ये भी कह सकते हैं, है ना. What about the second? What about the second? What about the second?
यस विकास, अगर एसक्यूएल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं डिस्टिंक्ट आएगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय व डिपार्टमेंट नंबर 10 एंड सैलरी ग्रेटर देन 5000. Exactly. So second query says that we need to give the name, we need to give the salary of employee whose first name is Rohit and the last name is Sharma. So ultimately we need to give the salary of Rohit Sharma. So the employee रोहित शर्मा की सैलरी कितनी है ये हमें यहाँ पे बतानी है. ठीक है. सो फर्स्ट नेम रोहित होना चाहिए, लास्ट नेम शर्मा होना चाहिए, और वो एक एम्प्लॉय भी होना चाहिए, और उसकी सैलरी क्या है वो हमें बतानी है. नाउ सी, अब देखिए जो हम क्वारीज यहाँ पे लिखते हैं ना, तो इज अ प्रेडिकेट कैलकुलस. भाई प्रेडिकेट कैलकुलस में जिस जिस तरीके से हम लिख सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी आएंगी. तो एक यूज़ किया जाता है प्रेडिकेट कैलकुलस में देयर एग्जिस्ट, और एक यूज़ किया जाता है प्रेडिकेट कैलकुलस में फॉर ऑल, है ना. इसका क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, एंड द सेकंड वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर. सो एक्सटेंशियल क्वांटिफायर इज दिस वन इज एक्सटेंशियल क्वांटिफायर is used for there exist, या फिर हम बोलते हैं for some. For some. This is universal quantifier is used to represent for all, या फिर हम बोले for every. So for all, for every के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है. इसे अगर मैंने लिखा आई एम राइटिंग लाइक दिस, तो इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट सम एक्स, कुछ एक्स एग्जिस्ट करते हैं, देयर एग्जिस्ट सम एक्स. इफ आई एम राइटिंग लाइक दैट, सो दैट मीन्स फॉर ऑल एक्स व्हाट एवर आई नीड टू राइट दैट इज फॉर ऑल एक्स. ये कुछ एक्स की बातें हैं, ये फॉर ऑल एक्स के लिए हम बात कर रहे हैं. ठीक है. सो दैट इज फॉर द सम एक्स एंड दिस इज फॉर द ऑल एक्स. तो ये फॉर सम और फॉर ऑल वाला कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो इससे रिलेटेड भी मतलब क्वेरीज में इनका भी यूज किया जाता है. तो प्रेडिकेट कैलकुलस में हम यूज करते हैं देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, तो यहाँ पे भी देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल का यूज किया जाता है. ठीक है. सो देखिएगा किस तरीके से हम देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल को यूज करते हैं, या क्वेरी और कितने तरीके से मतलब डिफरेंट फॉर्मेट हम लोग बना सकते हैं. तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं. सपोज एक स्टूडेंट हमारे पास टेबल है. ठीक है. देयर इज अ स्टूडेंट टेबल. इसके कुछ एट्रीब्यूट्स है. रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज देयर, that is primary key. Name of a student, roll number is there, name is there, degree, year, sex and department number. Now there is another table, that is a department table. ठीक है. One more table is there, that is department table. Department ID is there, key, department name, and one more attribute is phone number is there, and the head of department, HOD of that particular department. ठीक. आपको एक क्वेरी लिखनी है, find name and find roll number and name of all girl student of department number डिपार्टमेंट नंबर 20. ठीक है. सो हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड रोल नंबर एंड नेम ऑफ ऑल गर्ल स्टूडेंट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 20. तो डिपार्टमेंट नंबर 20 के जितनी भी गर्ल स्टूडेंट है, जितनी भी फीमेल स्टूडेंट है, उनके रोल नंबर और नेम हमें चाहिए. तो क्या किस तरीके से क्वेरी लिखेंगे. तो अब देखिए एसक्यूएल क्वेरी तो लिखना एक अलग तरीका है. हम बात करते हैं टीआरसी की, टपल रिलेशन कैलकुलस में कैसे लिखेंगे.
तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करो कि व्हाट डेटा दैट यू वांट टू प्रिंट। तो आप प्रिंट करना चाहते हैं रोल नंबर और आप प्रिंट करना चाहते हैं नेम। किनका रोल नंबर और नेम आप प्रिंट करना चाहते हैं? देखिए ये क्वारीज आप साथ के साथ लिखते जाइएगा ना कॉपी में, ठीक है। सो हैंड टू हैंड राइट डाउन करिएगा। सो टीआरसी में हमें टी डॉट रोल नंबर और टी डॉट नेम हमें प्रिंट करना है, जहाँ पे टी जो है वो बिलोंग करता है किससे? स्टूडेंट से। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वारी को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे दोनों टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी या सिंगल टेबल में सिर्फ एम्प्लॉय स्टूडेंट टेबल से काम हो जाएगा, या आई नीड बोथ द टेबल? टेल मी क्या होगा, दोनों टेबल लगेगी या सिर्फ एक ही टेबल से हम डेटा प्रिंट कर सकते हैं? व्हाट यू आर थिंकिंग, क्या लगता है आपको कि वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ सिंगल टेबल और वी नीड बोथ द टेबल to satisfy this query? Find the roll number and name of all girl student of department number 20। तो भैया डिपार्टमेंट नंबर 20 की सारी गर्ल स्टूडेंट के नेम हमें चाहिए, तो कितनी टेबल में हम लोग इसको कितनी टेबल का यूज़ करके हम लोग इस डेटा को प्रिंट करेंगे? सो एग्जैक्टली वी कैन से दैट वी कैन प्रिंट दैट ओनली विद द हेल्प ऑफ वन टेबल। सिंगल टेबल से हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? सो रोल नंबर नेम स्टूडेंट से बिलोंग करता है एंड कंडीशन क्या है? गर्ल स्टूडेंट होना चाहिए। सो वी कैन से दैट टी डॉट सेक्स इज इक्वल्स टू फीमेल है, सो हम एफ लिख देते हैं। एंड डिपार्टमेंट नंबर क्या होना चाहिए बेटा? 10। सो एंड टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10। सो दैट इज वन ऑफ द वे। अब जो दूसरा तरीका मैंने बताया था, ये भी जनरली ऑप्शन में देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया आई वॉन्ट टू प्रिंट एस, आई वॉन्ट टू प्रिंट एस। नाउ टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट एंड टी डॉट sex is equals to f and t dot department number is equal to 10. Now what we can say, s dot roll number is t dot roll number and s dot name is t dot name, like this। ठीक है, तो दोनों ही क्वेरी आप लिख सकते हैं इस केस में, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में दिया जाता है कि फाइंड आउट द नेम ऑफ डिपार्टमेंट, देखिए सपोज नाउ द क्वेरी इज find the name of girl students of computer science department। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की गर्ल स्टूडेंट के नेम आपको प्रिंट करने। नाउ टेल मी हाउ मेनी टेबल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस। कितनी टेबल लगेगी इस पर्टिकुलर के लिए, कितनी टेबल लगेगी इस पर्टिकुलर के लिए? कैन वी डू दैट इन अ सिंगल टेबल और वी नीड मोर देन वन टेबल? क्या कह सकते हैं हम? सिंगल टेबल में हो सकता है क्या कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की गर्ल्स के नेम हम बता सकते हैं क्या, या दो टेबल हमें लगेगी? सो नाउ वी नीड टू यूज बोथ द टेबल। अब हमें दोनों टेबल यूज करनी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टेबल हमारी कौन सी थी? फर्स्ट टेबल थी हमारी स्टूडेंट टेबल में था आपका रोल नंबर, नेम and some more attributes are there। ईयर एंड डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। चलिए ये एट्रीब्यूट्स है। सेकंड था हमारा डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, फोन
HOD, ये थे, ठीक है। अब मुझे TRC लिखनी है, टपल रिलेशन कैलकुलस लिखना है। देखिए TRC कैसे लिखेंगे। सबसे पहली चीज क्या प्रिंट करना चाहते हो, नीड टू प्रिंट द नेम ऑफ स्टूडेंट, सो T डॉट नेम। जहाँ T कहाँ से बिलोंग करेगा, स्टूडेंट से बिलोंग करेगा। टपल कहाँ से बिलोंग करेगी बेटा, स्टूडेंट से बिलोंग करेगी, ठीक है। एंड उसी के साथ में एक कंडीशन और है कि वो स्टूडेंट फीमेल होना चाहिए, तो उसकी कंडीशन भी हमने लिख दी, फीमेल स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ ठीक है, डिग्री भी था ना यहाँ पे, हाँ, तो उसको भी लिख लो, इट्स ओके। बट इस क्वेरी के लिए खैर डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल डिग्री इज देयर। T डॉट नेम, स्टूडेंट का नेम प्रिंट हमें करना है और वो स्टूडेंट फीमेल भी होनी चाहिए। तो नेम ऑफ गर्ल स्टूडेंट, इतना तो हमने लिख दिया है ना, इससे इतना तो समझ में आ गया कि वी नीड टू गिव द नेम ऑफ गर्ल स्टूडेंट। बट भाई वो स्टूडेंट होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की, और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए हमें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, मतलब फॉर दैट वी नीड अ डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ जो डिपार्टमेंट नंबर है वो इस डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल होना चाहिए। सो समहाउ वी कैन से दैट कि वी नीड टू डू द ज्वाइन, हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अब देखिए फॉर दैट, अब डिपार्टमेंट टेबल आपको एक्सेस करनी है तो आप एक टपल वेरिएबल T के थ्रू डिपार्टमेंट टेबल एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि T किसका वेरिएबल है, स्टूडेंट का। तो डिपार्टमेंट टेबल का वेरिएबल कोई और होगा, सपोज हमने ले लिया D फॉर डिपार्टमेंट और T फॉर स्टूडेंट हमने अगर लिया था। तो हम एक वेरिएबल और लेके चलेंगे, टपल वेरिएबल D। सो नाउ व्हाट वी आर राइटिंग, एंड वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट डिपार्टमेंट D, ठीक है, where D belongs to डिपार्टमेंट। अब कंडीशन देखिएगा, कंडीशन क्या है, जहां T डॉट डिपार्टमेंट नंबर, मतलब ये वाला जो डिपार्टमेंट नंबर है ये D डॉट डिपार्टमेंट ID के इक्वल होना चाहिए, पहली चीज। एंड D डॉट डिपार्टमेंट नेम जो है वो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, लाइक दिस। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट D क्यों आया, तो बेटा देयर एग्जिस्ट D हमने इसलिए लिखा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सम डिपार्टमेंट। भाई सारे ही कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट तो नहीं है ना, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होंगे या कोई डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो कंप्यूटर साइंस होगा। डिपार्टमेंट टेबल के सारे डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस नहीं है, कोई एक डिपार्टमेंट है जो कंप्यूटर साइंस है। तो फॉर सम वी आर यूजिंग देयर एग्जिस्ट सिंबल, तो इसलिए हमने यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का सिंबल लगा दिया, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से, वी नीड टू गिव द नेम ऑफ स्टूडेंट जहां पे T स्टूडेंट से बिलोंग करता है और फीमेल स्टूडेंट होना चाहिए। वहां पे जो डिपार्टमेंट है उसमें T डॉट डिपार्टमेंट नंबर। इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई T किसका वेरिएबल है, अच्छा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का और डिपार्टमेंट ID, ये दोनों का, स्टूडेंट का और डिपार्टमेंट का ID इक्वल होना चाहिए, और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट